हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के वो सारे क्वेरीज को कवर करने वाले हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कमेंट सेक्शन में। और वो सारे क्वेरीज जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिडेट होने वाला है। मतलब अगर आपने कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो ये जो है क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखते जाइए। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे जो सभी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैं आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, जब आप क्वेरीज करते हो तो इट्स नॉट ओनली हेल्पिंग यू, आप लोग के बस आंसर्स नहीं मिल जाते, बट जो स्टूडेंट्स आए होते हैं, कमेंट्स नहीं कर पाते या मन में ही क्वेश्चंस लेकर रह जाते हैं या उनको पता ही नहीं होता कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी पता चलता है। इससे केवल आपका हेल्प नहीं होता, इसके साथ साथ हमें भी हेल्प मिल जाता है ये अंडरस्टैंड करने में कि आप लोग के क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमें किस चीज पे आप लोग के लिए काम करना है। तो इस तरीके से हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से काम करते हो, जब भी आप हमसे क्वेरीज पूछते हो या आप अपने नीड को बताते हो, तो हमें पता चलता है कि आप लोग को क्या चीज़ देना है। तो इसी तरीके से आप अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। हमारी टीम कोशिश करते हैं कि आप लोग के सारे क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ही रिजॉल्व कर दिया जाए, बट फिर भी काफ़ी चीज़ रह जाता है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहते हैं, तो हमें कोशिश रहती है कि आपको वीडियोज़ में कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आगे जो क्वेरीज आ रहा है नंबर 1 पे, वो ये था सूर्या सिंह की तरफ से। Sir, I have applied in all 5 subjects for improvement. And what if I failed in improvement exam? Will my previous marks be valid or I have to repeat class 12th? Sir, please reply. अब इनका क्वेरीज ये था कि हमने जो है पांचों सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट दे रखा है और किसी भी एक सब्जेक्ट में या इम्प्रूवमेंट में फेल हो जाता है एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं होने, क्योंकि अभी आप लोग को पता चलने लगता है ना कि मेरा कितना जो है सिलेबस कवर हुआ है, कितना परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये साल ऐसे ही बीत गया है, काफ़ी स्टूडेंट जो है मतलब हमें जब बातचीत होती है तो आप लोग के जो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शंस, उसके साथ साथ अलग अलग वेब सीरीज, फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें आते रहते हैं। एंड हमें जो है मतलब प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता कि किस तरीके से जाना है, क्या चीज़ें जो है हम लोग, जैसे मैं जब क्लास 12th में था तो हम जो बहुत उस समय अच्छा फिल्म होता था ना, तो मैं स्केड्यूल कर देता था कि यार इससे ना 2 साल बाद देख लेंगे। मतलब आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कब चीज को कब देखना है एंड कहाँ पे देखना है। आप एक छोटे से स्क्रीन पे देख रहे हो एक मूवी को, क्या फायदा, आपने 3 घंटा लॉस कर दिया। आप अपने 3 घंटे की कीमत को समझो। एक छोटे से स्क्रीन पे नहीं देखने वाली चीज है। आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि उसको जो है पूरी बड़े सिनेमा में, हॉल में जाके देखो, पैसा लगा के देखो। ठीक है, जब वहां पे बड़े में लगाते हो तो लाइक मजा भी तो आता है ना, तो वो चीज को ध्यान दो। अब जैसे इनका क्वेरीज को पहले रिजॉल्व करते हैं कि अगर पांचों सब्जेक्ट में हमने इंप्रूवमेंट अप्लाई किया हुआ है और फेल हो जाते हैं इंप्रूवमेंट में, तो क्या मेरा पहले जो क्लास 12th था वो वापस से रिपीट करना पड़ेगा क्लास 12th, या पहले वाला मार्कशीट वैल्यू होगा? तो आपका जो पहले वाला मार्कशीट रहेगा वो वैलिड रहेगा। आप उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इनसे मेरी बात हो गई थी इंस्टाग्राम पे, एंड मुझे लगा कि इस तरह क्वेरीज आपके भी हो सकता है, तो मैंने इनको बताया था। इनके स्कूल वालों ने बोल दिया था कि आपको रिपीट करना पड़ेगा, बट इस केस में रिपीट नहीं करना पड़ता है, ना ही कंपार्टमेंट आ जाए तो कंपार्टमेंट देना पड़ता है। तो किसी भी वजह से अगर आपका इंप्रूवमेंट नंबर स्कोर नहीं हो पाता है या इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, आप पास तो हो गए बट इंप्रूवमेंट नहीं हो पाए, तो आपका जो है प्रीवियस वाला जो मार्कशीट है वो वैलिड रहेगा। उसके साथ साथ अगर इंप्रूव हो जाता है तो अच्छा है। एंड इवन तो आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, इतना में बहुत कुछ किया जा सकता है, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो एंड देन अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे जो रिलेटेड था। सर, जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं? ये क्वेरीज बहुत सारा आया। इवन दो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया था जिसमें बताया था कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस तरीके से होता है। काफ़ी जो है गलत इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के बीच में सर्कुलेट हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है, जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट दे रहे हैं या 2023 में बोर्ड एग्जाम देते हैं, आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। सिमिलर वे में अगर आपने पहली बार बोर्ड एग्जाम्स 2022 में दिया था तो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स उस केस में कंडक्ट कराए जा सकते हैं जब आपने प्रैक्टिकल में ही फेल हो गए हो। मतलब 2023 में आपने एग्जाम दिया था बट प्रैक्टिकल में आपके नंबर बहुत कम आ गए, आप प्रैक्टिकल की वजह से फेल हुए हो, प्रैक्टिकल की वजह से कंपार्टमेंट आया, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अगर इस बार सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करते, हालांकि पिछले साल किया था, तो इस साल अगर नहीं करता है तो आप लोग का जो है जो भी स्टूडेंट्स मतलब प्रैक्टिकल में फेलते हैं उनके लिए अगर कंडक्ट कराया भी जाता है तो आप लोग का जो है वो मार्च में होता है, मतलब आप लोग के डेट्स अलग से आ जाते हैं उसके लिए। बाकी अगर नहीं होता है तो प्रो राटा बेसिस पे मिल जाता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को जवाब जब देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
लाइक इन्होंने जब क्वेश्चंस पूछा तो इन्होंने जवाब दिया ना, प्राइवेट कैंडिडेट का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, सो चिल करो और पढ़ाई करो। ये अच्छी बात होती है। देन और जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, ये क्वेश्चंस ही मेरे को सता रहा था जो पूछना था। अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल में एब्सेंट होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, बट द फन थिंग इज तब तो गड़बड़ है रे बाबा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। इसमें एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर आई हैड filled 4 subjects for improvement exams of CBSE class 12. Now I don't want to give one exam. What will happen, sir? Will previous marks of that particular exams will be on new mark sheets? I was passed in all exams. तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स आप तभी देते हो जब आप सारे सब्जेक्ट में पास आउट होते हो, ठीक है। तो जब आप पास आउट थे और आपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए लगा रखा है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपकी मार्कशीट कुछ इस तरीके से बनेंगे। आपका नया मार्कशीट आएगा, इस पे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट यहाँ लिखा होगा मार्कशीट पे, नए वाले पे। अगर आप 3 में अटेम्प्ट करते हो और तीनों में लेट्स से कि 70-75 मार्क्स मिल गए आपको, तो ये 3 का तो 75 दिखाएगा, बट जो 4th वाला आपका नहीं था उसमें एब्सेंट दिख के आएगा, ठीक है। तो एब्सेंट से बचने के लिए आपको सारे में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एग्जाम्स नहीं दोगे तो प्रीवियस जो मार्कशीट था उसका मार्क्स उठ के यहाँ पे आएगा। नए वाले मार्कशीट पे जैसा आपका रिकॉर्ड रहेगा उसी तरीके से आता है। तो कोई भी आपके मन में ख्याल है कि मैं कोई एग्जाम्स को छोड़ देता हूँ या प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि पिछले से कम नंबर आ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। नंबर कम आ जाएगा तो ये वाला मार्क्स कैलकुलेट हो जाता है काउंसलिंग के टाइम पे, बट अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो आपके मार्कशीट में गंदा दिखता है एब्सेंट, ठीक है, तो वो मत करना आप। अगला क्वेश्चन प्रियांशु सिंह ने पूछा है, सर काउंसलिंग तक स्पीड पोस्ट से मार्कशीट आ जाएगी ना? अगर लेट आएगी तो सीबीएसई वाले प्राइवेट कैंडिडेट की मार्कशीट के लिए ट्रैकिंग नंबर तो देते नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कब तक आएगी मार्कशीट? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट लेट मी टेल यू, अगर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम्स देते हो इंप्रूवमेंट का, कंपार्टमेंट का या फेलियर का, तो आप लोग की जो मार्कशीट होता है, हार्ड कोड मार्कशीट जो बाई पोस्ट आता है आपके घर पे, वो ऑन टाइम आ जाता है। इवन दो अगर जो दिल्ली स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एग्जाम सेंटर से जाके कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। कभी कभी डिले हो जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी किया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट है वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए भी प्रोविजन होता है, आप रीजनल ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हो। आप लोग के डिजी लॉकर में भी मार्कशीट अपलोड हो जाता है, मतलब रिसेंटली आ जाता है, तो उसके बेसिस पे भी काउंसलिंग हो जाता है। आप लोग की काउंसलिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, मतलब आपके प्रीवियस सीनियर्स के, तो उस समय पे उनकी मार्कशीट नहीं भी हुआ था, तब भी जेई में काउंसलिंग हो गया था, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर समझ रहे होते हैं कि आप लोग के किस कंडीशंस क्या है, किस दौर से आप जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अभी अपना जो पूरा फोकस होना चाहिए वो एग्जाम्स के प्रिपरेशंस पे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन शिव राय ने पूछा है, भैया मेरा 2023 में मैथ सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया। अब सेकेंड अटेम्प्ट 9 मार्च को है बोर्ड के साथ। इस बार मैं कंफर्म अच्छा नंबर से पास हो जाऊंगा, पर मुझे इस बार जेई का एग्जाम्स देना है, तो उसमें 75% का क्राइटेरिया है। क्या मैं सेकेंड कंपार्टमेंट को क्लियर करने के बाद थर्ड में इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? प्लीज भैया बताओ, इस बार बहुत मेहनत किया है, एक अच्छा मार्क्स ला के मैं सबको रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूँ। यही डेडिकेशन चाहिए यार, यही चीज चाहिए, ये आपके अंदर से आना चाहिए। कोई भी चीज जो होता है ना, वो सब चीज टेम्पररी रहता है, लेकिन जो चीज अभी ये चीज आप अचीव करते हो ना, ये परमानेंट हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता है आपको लाइफ में। एंड जब इस तरीके का आपके अंदर डेडिकेशन आ जाता है ना कि मैं सबको रॉन्ग प्रूफ करने वाला हूँ, जो भी मिथ है लोगों का कि ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, या ये लड़का जो है हमेशा फोन में ही रहता है, या एक बार फिल्म देखना स्टार्ट किया तो 2-3 फिल्में खत्म कर देता है, या जब तक इंटरनेट का डाटा खत्म ना हो तब तक इसका फोन नहीं बंद होता, ये सारी चीजों को जब उस समय पे खत्म हो जाता है जब आपके स्कोर कार्ड में जो है नंबर दिख रहे होते हैं। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आपकी यूट्यूब जो है वो उसकी हिस्ट्री में केवल ये दिखना चाहिए कि आपने कोई लेक्चर्स देख रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने फिल्में देख रखा है। और ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप लोग को उन चैनल को अनसब्सक्राइब करके रखना होता है जिसमें फिल्में आ रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इनका क्वेरीज को पहले कंप्लीट करते हैं। अगर आप सेकेंड कंपार्टमेंट को क्लियर कर लेते हो और उसमें आप जो भी स्कोर करते हो वो पास हो गए हो, तो थर्ड टाइम पे आपको इंप्रूवमेंट का चांस नहीं मिलता है,
ठीक है, आप इंप्रूव नहीं कर पाते हो। बट क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो ये जो है 2025 में फिर से एग्जाम्स दे सकते हैं मैथमेटिक्स का, केवल एज एन एडिशनल, वो कॉलेज में रहते रहते भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के लिए केवल रहता है कि आप जो है, या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए होता है, वो आप एडिशनल में 2025 में दे सकते हो। बाकी उससे पहले आप जो है नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अपना पढ़ाई करते रहो। जो भी क्वेरीज आ रहे हैं यहाँ पे, आपके दिमाग में कुछ भी आता है, आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मेल कर सकते हो, हर जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डेट कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो भी चीज़ें रहेगा, वो सब कुछ सबसे पहले आपको पता चल जाए। एंड उसके साथ साथ सभी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, जरूरी हो, एंड कोई बकवास ना हो रहा हो उसमें। ठीक है, होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।